सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के सीएम पद से जो उम्मीदवार हैं वो आप हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इशारों में ही बोलनी और समझनी पड़ती हैं। निसंदेह हर कार्यकर्ता की ये खुली इच्छा होती है। डबल इंजन की सरकार होते हुए कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस सड़क से लेकर के सदन तक इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही से बच रही है। नमस्कार, मैं रिया सिंह, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं शिवम शर्मा जी के कार्यालय परिषद में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रदेश महासचिव कांग्रेस पूर्व सीएम हरीश रावत जी के सुपुत्र आनंद रावत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज आप काशीपुर पहुंचे हैं, विशेष रूप से बताएं कि प्रेस का मुद्दा क्या है। इस समय प्रदेश में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, वो है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को जो 27 करोड़ रुपए चंदा मिला है, जिसकी स्वीकारोक्ति पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी की है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को 27 करोड़ रुपए चेक से मिला है, और कांग्रेस की तरफ से ये मांग है कि ये 27 करोड़ रुपए दान करने वाले दानदाताओं की सूची जनता के सामने आनी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने 27 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दान किया है। और ठीक है, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो जनता के दिए हुए चंदे से ही, दिए हुए दान से ही संचालित होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम भारतीय जनता पार्टी संगठन को मिली है तो निसंदेह हमको भी शंका हो रही है कि जो दानदाता लोग हैं कहीं वो असामाजिक तत्व तो नहीं, कहीं कोई नशे का कारोबारी करने वाला, क्योंकि इन लोगों के भी बैंक अकाउंट होता है। अब जनधन के अंतर्गत सभी लोगों का बैंक अकाउंट खुल रहा है, तो क्या पता इन लोगों का भी बैंक अकाउंट हो और इन्हें भी चेक से दिया हो। तो जनता का हक है, ये अधिकार है कि कौन वो लोग हैं। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं कि आप उन दाताओं की सूची सार्वजनिक करें। सर, विधानसभा सत्र में कांग्रेस द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए सदन में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने प्रेस कर अपनी ये बात बताई है। देखिए, गैरसैंण में 3 दिन का विधानसभा सत्र चलना था और पहले दिन ही से ही हम लोगों ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बना करके हमने सरकार पे दबाव बनाया और हमने उनसे मांग की कि जो प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उस पर सरकार जवाब दे। लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही से बचते हुए उन्होंने 3 दिन के सत्र को मात्र 1.5 दिन में ही खत्म कर दिया। और इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होते हुए कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ, पर्वतीय क्षेत्रों में गोलीबारी की घटनाएं तक हुई। बेतालघाट ब्लॉक और द्वाराहाट ब्लॉक में सरेआम गोलियां चली। और उसके बाद भी अभी 2 दिन पहले पौड़ी का एक युवक लाइव वीडियो के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कि मुझे आत्महत्या के लिए उकसा रहे करके आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह की घटनाएं जब हो रही हैं तो ये चिंतनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष, चाहे वो सल्ट के हों, चंपावत के हों, लालकुआं के दुग्ध संघ के इनके अध्यक्ष हों, ये सब महिलाओं के दुष्कर्म के मामलों में आज भी जेल में बंद है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। पिछले दिनों नकल धांधली का मामला पूरे प्रदेश के सामने आया, तो उस नकल कराने में भी जो है, चाहे इनका मंगलौर का मंडल अध्यक्ष उसमें पकड़ा गया और हाकम सिंह, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो ये इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और कांग्रेस सड़क से लेकर के सदन तक इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही से बच रही है। और हमारे कांग्रेस के विधायकों ने पूरी रात विधानसभा में गुजारी ताकि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच ना सके करके। लेकिन इस सरकार ने जो है 3 दिन के सत्र को 1.5 दिन में ही खत्म कर दिया। तो इस प्रदेश में कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसको कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है, और इसको प्रमुखता से जो है हम उठाएंगे। और कल भी हम लोग देहरादून में कानून व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जी सर।
सर 2027 चुनाव विधानसभा में कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं आप? निकाय चुनाव में जनता ने अपना जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया। कई नगर पालिकाओं में हम लोग जीते, नगर पंचायतों में हम लोग जीते। सिर्फ एक नगर निगम ही ऐसे रहे जहां पर हम लोग जीत नहीं पाए, और उसके पीछे प्रमुख कारण ये रहा कि सत्ता बल का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने हमारे वोटों को निरस्त किया, उनको अवैध घोषित किया। तो इसलिए हम लोग हल्द्वानी और काशीपुर नगर निगम जो है बहुत नजदीक के मार्जिन में हार गए। फिर उसके बाद पंचायत चुनाव में भी जनता ने स्पष्ट जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया, लेकिन फिर से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के जनादेश को हरण करने का काम किया। और अब 2027 में मुझे लगता है कि जनता स्पष्टतः प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को सत्ता पे वापसी कराएगी। सर आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं 2011 में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था, और तब से मैं लगातार जो है धरातल पे काम कर रहा हूं। और पार्टी का जो भी जनादेश होगा, जिस भी सीट को पार्टी मुश्किल समझती होगी, हम वो चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं। बाकी पार्टी का जो भी निर्णय होगा। सर तो जैसे बात करें, हमें सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के सीएम पद से जो उम्मीदवार हैं वो आप हो सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसपे हर राजनीतिक कार्यकर्ता की एक दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपने संगठन के और संवैधानिक दायित्व के जो है उच्चतम शिखर तक पहुँचे। तो निसंदेह हर कार्यकर्ता की ये दिली इच्छा होती है। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरी ये व्यक्तिगत इच्छा है कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने पहले, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो रणनीति बदली है। आज देखिए, जो इस प्रदेश के सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे वो महेंद्र भट्ट जी थे, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर सिंह धामी जी रहे, वो मुख्यमंत्री हैं। तीसरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गजराज बिष्ट जी रहे, वो मेयर हैं। चौथे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कंडारी जी रहे, वो दूसरी बार के विधायक हैं। फिर पांचवें युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और थपलियाल जी रहे, वो देहरादून के मेयर हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी अपने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रही है, तो कांग्रेस को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और पुराने चेहरे जो है उनको आप निर्णायक भूमिका में रखिए, लेकिन युद्ध भूमि में आपको अर्जुन को ही आगे रखना पड़ेगा। तो सर जैसा कि आपकी बातों से स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप खुद भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो हम फिर ये बात जो है उसको सच होते हुए देखें। देखिए, आप पत्रकार हैं और मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, और पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता की जुगलबंदी इतनी बढ़िया होती है कि बहुत सारी चीज़ें इशारों में बोलनी और समझनी पड़ती हैं। तो खैर, विषय यहाँ पर मेरा नहीं है, विषय है भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, और उस रणनीति में वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। तो कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, और कांग्रेस इस रणनीति को बदलते हुए संगठन सृजन करके उन्होंने नई प्रक्रिया प्रारंभ की है। और मेरे बाद के युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भून कापड़ी जी रहे, उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हराया, जबकि कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे जो है चुनाव हार गए थे। तो युवाओं की जो नीति है वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो हमेशा सफल होते हुए दिखती है। तो कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है।